students, I am moving to the question number 3.17 electrochemistry NCERT solution. This question is about using the standard electrode potential कि आपको standard electrode potential निकालना है in the table. Predict if the reaction is in the following is feasible. Feasible का मतलब क्या होता है कि reaction होगा, possible है या नहीं. That is the meaning of feasible. तो क्या कंडीशन है जिससे कि हमको पता चलेगा कि रिएक्शन फीजिबल है या नहीं. तो अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन फीजिबल है. ठीक है, कि रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन वो अपने आप हो जाएगी. अगर ई नॉट पॉजिटिव आपका ई नॉट जो है उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो ठीक. और अगर ई नॉट का वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन नॉट फीजिबल है. ठीक है, आपने ये कंसेप्ट पढ़ा ही होगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का. स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होती है जो अपने आप हो जाती हैं, जिनको कोई आउटर फोर्स नहीं लगाना पड़ता. जैसे कि पहाड़ से पानी का गिरना, ये अपने आप हो जाता है, तो इसमें कोई आउटर फोर्स नहीं लगाना, तो दैट इज फीजिबल रिएक्शन. इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि पहाड़ पे पानी आप खुद चढ़ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. जब तक कि आप मोटर नहीं लगाएंगे, आउटर फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो रिएक्शन नहीं होगी. तो फीजिबल का मतलब है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ये कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो कंडीशन है पॉजिटिव होना चाहिए उसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर नेगेटिव आता है तो वो नॉट फीजिबल है. चलो वन बाय वन हम ऑल 5 जो रिएक्शंस यहाँ पे दे रखी हैं वो करते हैं. तो हमें कुछ नहीं करना है, तो हमको बस इतना बताना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है. तो ए पार्ट अगर हम देखते हैं तो हमको पता है कि Fe3 पॉजिटिव का टेंडेंसी होता है कि ये Fe2 पॉजिटिव में चेंज होना चाहता है. कैसे? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, राइट. एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शन कहलाता है. तो ये तो आपका कैथोड पर हो रहा है, ठीक. और दूसरी बात है आपका आई नेगेटिव. आई नेगेटिव का टेंडेंसी होता है कि वो आयोडीन में कन्वर्ट होना चाहता है. तो यहाँ पे 2 मोल है आयोडीन के, तो यहाँ पर भी 2 लिखने पड़ेगा आपको, मतलब 2 एटम है तो यहाँ पे 2 मोल लिखने पड़ेंगे. और ये कैसा होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके होगा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट. और ये चीज आपकी एनोड पर हो रही है. उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है. तो ऊपर वाला जो रिएक्शन इक्वेशन आपको दे रखा है, आप चाहें तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और चलिए 2 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ कर लेते हैं. तो हमारा जो ओवरऑल जो रिएक्शन आने वाला है वो आने वाला है Fe3 प्लस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएंगे और ये 2 आ जाएगा क्योंकि 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो ये 2 आ गए यहाँ पर. और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आने थे, प्लस 2I नेगेटिव, 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2 नेगेटिव. अब हम इस रिएक्शन को जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं. तो ये आपका ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 2 को कॉमन ले लें, Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव, एंड ने 2 कॉमन ले रहे हैं तो इधर 2 नहीं आएगा, इधर I नेगेटिव आएगा ओनली. Fe2 पॉजिटिव प्लस हाफ I2. तो ये हमारा रिएक्शन हो गया. और ये हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन किसका और रिडक्शन किसका हो रहा है. अब हमें ई नॉट निकालने के लिए ER माइनस EL करना पड़ेगा. R का मतलब क्या है? जहां पर कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है. और L का मतलब क्या है? जो एनोड पे रिएक्शन हो रही है. यहाँ पे R का मतलब राइट है और L का मतलब लेफ्ट है, क्योंकि जो एनोड पे रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन वो लेफ्ट साइड पर होता है आपके सेल में. अब हमको जो सेल पोटेंशियल यहाँ दे रखे हैं, देखिए कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और कॉपर का तो नहीं चाहिए हमें, फिलहाल चाहिए Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव का, ये दे रखा है हमको. तो आपका रिडक्शन का जो है वो यहाँ लगा देंगे प्लस 0.77 वोल्ट माइनस दूसरा हमको चाहिए I2 से I नेगेटिव का, दिस इज 0.541. ठीक है, हमने ये वैल्यूज लगा दी. और इसके बाद अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बेटा हमारा सब्सट्रैक्ट करने के बाद आएगा 0.23 वोल्ट, और ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है. तो मैंने कहा था कि अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो रिएक्शन
फीजिबल होगी, मतलब कि स्पॉन्टेनियस होगी। तो जो पार्ट 1 है वो आपका फीजिबल है, इट इज फीजिबल। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसी तरह से हम पार्ट 2 भी कर लेंगे। नाउ आई एम परफॉर्मिंग द पार्ट 2 हेयर। तो आपको पता होना चाहिए पार्ट बी के लिए सिल्वर पॉजिटिव जो है वो किस में रिड्यूस होना पसंद करता है। तो यहाँ पर बेटा सिल्वर पॉजिटिव सिल्वर में बाय गेनिंग अ इलेक्ट्रॉन। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। ये आपका रिडक्शन हो रहा है जो कि आपके कैथोड पर होगा। ठीक है, उसके बाद जो कॉपर है, कॉपर किस में सुटेबल रहता है, कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज रहने के लिए। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया कॉपर का लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अब हमको क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। हमको पता है ई आर माइनस ई एल। रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, दिस इज बिकम 0.80। उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का, यहाँ पर दे रखा है। देखिए ये सारी चीजें आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल को हाइड्रोजन का कर लीजिए 0.0 वोल्ट, और अगर आप लर्न कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा वैल्यू आएगा प्लस 0.46 वोल्ट। तो ये भी रिएक्शन कैसी होगी, फीजिएबल। ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन फीजिएबल है। ठीक, तो सेकंड वाला भी आपका फीजिएबल है। नाउ यहाँ पर ही मैं थर्ड वाला भी कर लेती हूँ, सी पार्ट। चलिए जल्दी से सी पार्ट और देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि Fe3 पॉजिटिव किसमें सुटेबल होता है, आपका Fe2 पॉजिटिव में, राइट। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल रिएक्शन नहीं लिख रही क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस करके ओवरऑल रिएक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके लाइक दिस, बट उसका नीड नहीं है तो वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तभी Fe2 पॉजिटिव में चेंज होगा। तो बेटा इसका रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट दे रखा है Br नेगेटिव। तो ये किसमें सुटेबल रहता है, ऑक्सीडाइज होने के लिए, ये रहता है ब्रोमीन में। तो बेटा वही करेंगे, ये आ गया Br2, इसको बैलेंस करेंगे 2Br आ जाएगा, और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अब मैं यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ ई नॉट सेल निकाल रही हूँ। तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, Er माइनस El। रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव का, दिस इज 0.77 वोल्ट, दिस इज इन पॉजिटिव। और यहाँ पर देखिए ब्रोमीन के लिए दे रखा है प्लस 1.09। ओहो देखो यहाँ पे वैल्यू आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉट फीजिबल माने नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये जो थर्ड वाला पार्ट हमारा नॉट फीजिबल आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डी वाला पार्ट और ई वाला पार्ट भी परफॉर्म करूंगी। तो डी पार्ट एजी बनाएगा, एजी पॉजिटिव, जिसमें ये ज्यादा स्टेबल रहता है। कैसे करके, बाय लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये लेफ्ट साइड का पार्ट है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद आपका आता है Fe3 पॉजिटिव। तो अभी हम ऊपर 2 क्वेश्चन में देख कर आए हैं, ये ज्यादा स्टेबल रहता है Fe2 पॉजिटिव में बाय गेनिंग अ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको जनरली ई नॉट सेल निकालना है, Er माइनस El। तो बेटा आर वाली साइड पर आपका कैथोडिक साइड पर आएगा, यहाँ से 0.77 माइनस, और सिल्वर का है आपका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.80 वोल्ट, दिस इज इन प्लस। तो बेटा यहाँ पर क्या आने वाला है आपका, यहाँ पे आने वाला है माइनस 0.03 वोल्ट। तो ये माइनस में आंसर आ रहा है, तो ये भी कैसे होगा, नॉट फीजिबल यानी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपका थर्ड वाला और फोर्थ वाला अभी तक नॉट फीजिबल आया है, फर्स्ट एंड सेकंड फीजिबल आया है। अब जल्दी से थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो नाउ लुक एट हियर, Br2 दे रखा है, ये किस में कन्वर्ट होगा, आपको पता ही है कि हम लोग इससे पहले कर चुके हैं, ये Br नेगेटिव में होगा। यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर आपके 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे अब हम लोग 2 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए वो भी हमको देख लेने हैं। तो यहाँ पर ये 1 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा,
उसके बाद यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिल रहा है, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, राइट। उसके बाद Fe+2 आ रहा है, तो ये Fe+3 में जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चलो इसके लिए E0 सेल निकाल लेते हैं, आप E0 सेल निकाल लेते हैं, Er माइनस El। तो हमारे R पर क्या है, ब्रोमीन वाला है, तो Br2 से Br नेगेटिव आपका 1.09 प्लस में है, माइनस यहाँ पर आएगा 0.77 वोल्ट। बेटा क्वेश्चन में आपको सबके पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल जनरली दे रखे होंगे, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ गया प्लस 0.32 वोल्ट। तो दिस वन इज फीजेबल और हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस, क्योंकि रिएक्शन अपने आप ही हो जाएगी, आउट ऑफ फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आ गया फीजेबल आपका। तो ए, बी और ई आपका फीजेबल है, बाकी सी एंड डी नॉन फीजेबल और नॉन स्पॉन्टेनियस है।